अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम एक ऐसे ड्रामे के बारे में बात करनी चाहिए ना जिसका कोई प्लॉट है, ना ही डायलॉग्स हैं, ना ही स्टोरी टेलिंग है, कुछ नहीं है उसके अंदर, ना स्क्रीन प्ले है। ठीक है, अगर आप लोग पहुँच गए तो वेल एंड गुड, जो नहीं पहुँचे उनकी मैं हूँ ना खिदमत के लिए आप लोगों की। तो मैं बात कर रही हूँ मुझे प्यार हुआ था कि एक ड्रामा जिसके सिर्फ और सिर्फ किरदार लिख दिए गए और मार्केट में चलता हुआ अच्छा गाना उसके अंदर डाल दिया गया। मार्केट में चलते हुए, इंडस्ट्री में चलते हुए अच्छे जो एक्टर्स थे, जो फेमस थे, उनको पकड़ के उस ड्रामे में डाल दिया गया और ऐसे हमारी टीवी स्क्रीन्स पे फेंक दिया गया वो ड्रामा कि ये लो भाई, जो करना है इसके साथ कर लो। यानी कि लिटरली आपने कोई मेहनत नहीं की, ये ड्रामा है क्या। और आई एम शॉक्ड। हानिया तो ऐसी रोते पिटते ड्रामे करती है, ठीक है, आई एक्सेप्ट, लेकिन वह आज प्लीज़, ठीक है, आप ये सोचो यू आर ऑन द पीक ऑफ योर करियर राइट नाउ और आपको क्या चूज़ करना है। आई थिंक सो अगर कोई कैरेक्टर सही नहीं होता, किसी स्क्रिप्ट सही नहीं होती ना किसी ड्रामे की, तो वो ड्रामा सफ़र करता है, वो कैरेक्टर सफ़र नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ आज ये ज़्यादा आवाम, यानी कि अगर 100% आवाम ये देख रही है तो उसमें से 80% सिर्फ और सिर्फ आज की वजह से देख रही है और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। और बाकी की आधी आवाम जो है हानिया की वजह से देख रही है और बाकी आवाम मेरे जैसी है जिन्होंने रिव्यू करना होता है या जिन्होंने इसके ऊपर वीडियोज़ बनानी होती है। अदरवाइज़ और कुछ तुक नहीं है इस ड्रामे का, कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इस ड्रामे की। यानी कि हया तो बहुत दूर से गुजर गई और वो हैदराबाद में रह गई और ये कराची में ड्रामा शूट करते रह गई, यानी कि कुछ भी। अब हम धीरे धीरे आके ना कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं जो कि बिल्ड ही नहीं हुए और उनको कैसे बिल्ड होना चाहिए था। सबसे पहले बात करते हैं हम अरीब की। अरीब इज़ द कैरेक्टर फुल टाइम छिछोरा। आप कैसे किसी बंदे को 2 दिन पहले, मैं लड़की पे हैरान हूँ, अरीब को तुम छोड़ दो, 2 दिन पहले आप उससे किसी की पराये की शादी में मिले और आपको उससे मोहब्बत हो गई, 3 दिन बाद आप उसको घर रिश्ता लेके जा रहे हो जी, शादी कर रहे हो, अजीब कोई, और आप उसके बिना जी भी नहीं पा रहे हो। मुझे तो समझ नहीं है इस लॉजिक की कि आप उसके बिना मर रहे हो, वो आपके बिना मर रहा है। 3 दिन पहले मोहब्बत की, यानी कि हद ही हो गई, कोई अति मचाई हुई है इन लोगों ने। तो मैं हैरान हूँ सिर्फ साद की वजह से, क्योंकि एक साद, ठीक है, साद का कैरेक्टर मुझे कहने के जस्टिफाइड लगता है क्योंकि वो, हाँ ठीक है, वो अच्छा है, वो नेक है, वो चुप रहने वाला है, लेकिन वो गूंगा नहीं है। वो जहाँ पे उसकी बात आती है ना, उसने कई दफ़ा माहिर को जवाब दिया है पलट के और डांटा है उसको कि भाई क्या मतलब है इस बात का कि तू मुझे ऐसे कैसे कह सकती है, ठीक है। और अरीब की जहाँ तक बात जो है वो डायलॉग्स नहीं है, कोई स्क्रीन प्ले नहीं है। आई एम सॉरी मान अंकल, आपने पता नहीं क्या नेपोटिज्म में लग रहा है वो इंसान, कुछ नहीं है, यानी कि उसकी अपीयरेंस ही नहीं है। उसको या तो गाड़ी चलाते हुए दिखा देंगे, गाड़ी से उतरते हुए दिखा देंगे और पीछे डू 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 ये म्यूज़िक लगा देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। दूर से गाड़ी दिखती हुई नजर आप बता दोगे इसके अंदर अरीब बैठा हुआ है। दूसरी तरफ हम साद के कैरेक्टर की बात करते हैं। साद का मैंने पहले भी बता दिया कि वो जस्टिफाई है कहीं ना कहीं, वो ठीक है, वो चुप रहता है, वो माही की सिचुएशन को समझता है, अपनी सिचुएशन को भी समझता है, वो एक तरफा प्यार की तरफ है और वो उसको कंसर्न करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो गूंगा इंसान नहीं है, वो अपने राइट के लिए बोलता है जहाँ पे उसको बोलना चाहिए। वो उसको अरीब से बात भी करने देता है क्योंकि वो समझता है कि शायद ये दोनों आपस में कुछ सॉर्ट आउट कर दें और मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए। नीलो इज़ द कैरेक्टर, वी लव यू नीलो, वो कुछ सुना देती है, वरना कोई उसको कुछ ना कहे, वो बहुत अच्छा बोल रही है, जो भी कर रही है कैरेक्टर नीलो भी बहुत अच्छा है। अब बात आती है माहिर की। माहिर का कोई कैरेक्टर नहीं है। माहिर का सिर्फ और सिर्फ, यकीन मानो, हानिया को जब स्क्रिप्ट मिली थी, आई गेस उसने यही लिखा हुआ था कि बहन आपने रोना है, वो भी गंदे गंदे मुँह बना के और अरीब 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 करते रहे। वो लाइव बुक ऐड हम बचपन में देखते थे जिसमें वो कहता था बंटी धोता जाओ धोता जाओ, इसको डायरेक्टर ने कहा था रोती जाओ या क्या बोला तूने? रोती जाओ यानी कि कुछ भी नहीं। और मैं बताऊँ सीरियसली, कोई भी ये ड्रामा नहीं देखना चाहता तो आप लोगों को ये मंजन बिल्कुल नहीं बिकने वाला कि आवाम जो देखना चाहती है हम वही दिखाते हैं। कोई ये ऐसी नॉनसेंसी बातें नहीं सुनना चाहता कि 2 दिन पहले मोहब्बत हुई अब आप उसके लिए मरते जा रहे हो। कोई भी ये नॉनसेंस नहीं देखना चाहता। लिटरली आपने हानिया को डाल के, वहाज को डाल के, जावियार को डाल के सिर्फ और सिर्फ एक अटेंशन, और उससे बड़ी अटेंशन आपने ली उस गाने से मुझे प्यार हुआ था कि, तो यानी कि वो बंदा वैसे इतना फेमस था, इतना सारी लड़कियां पहले फ्लैट हुई थी, लड़के भी फ्लैट हुए थे, और इस ड्रामे के अंदर जो आपने दिखा दिया उसकी वजह से मज़ीद, और यानी कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो। मैं कोई सोशल वो हूँ नहीं कि मैं आप लोगों को कुछ कहूँ या ऐसा वैसा, लेकिन वाकई क्या दिखाना की कोशिश हो रही है, क्या सीख क्या रहे हैं। ठीक है, ड्रामे सीखने के लिए नहीं होते हैं हर, लेकिन ये ड्रामा तो वाकई सीखने के लिए नहीं, इसको दूर ही रखना चाहिए आवाम से। एक और पहले भी ड्रामा था मेरे हमसफ़र, वो भी सिर्फ इन्हीं हरकतों की वजह से ज़्यादा फेमस हुआ था और वायरल हुआ था। मुझे वो भी समझ नहीं आता था, मुझे ये भी ड्रामा समझ नहीं आ रहा।
मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती ये ड्रामा देखने के लिए। लेकिन यकीन माने मैं ड्रामा फॉलो नहीं कर रही थी, मैंने ड्रामा बहुत एंड में आके फॉलो, यानी कि अभी 3-4 हफ्ते पहले मैंने यूट्यूब पे देखना शुरू किया और मैंने इसके रिव्यू के बारे में सोचा, लेकिन फिर मेरी बस हो गई कि भाई मैं तेरे बिन का भी करती हूँ और जब भी मैं मीरब के बारे में बात करती हूँ तो मेरा बीपी हाई हो जाता है। तो मैं माहिर के बारे में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं नहीं चाहती कि वीडियो बनाते बनाते मुझे हार्ट अटैक आ जाए और मेरे घर वाले के ऊपर मैं मज़ीद बोझ बन के रह जाऊँ और फिर मेरे घर के बर्तन कौन धोएगा, ये भी तो एक बड़ा मसला है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ड्रामे में, यकीन मानो मैं फॉरवर्ड करके सिर्फ उसे वहाज के डायलॉग सुनती हूँ और उनका प्ले देखती हूँ और हटा देती हूँ। यानी कि इतना डिप्रेस हो चुकी हूँ मैं इस ड्रामे के अंदर। कोई तुक नहीं है, वो जेल जा रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं, और मुझे हद है माहिर मेरे बिना अरीब जी नहीं पाएगा। और उसकी दोस्त कहती है कि तुम साथ का दुख नहीं समझ आती, आगे से कहती नहीं मुझे नहीं पता, बस अरीब मेरे बिना। यार कोई लॉजिक नहीं है ड्रामे की, फजूल तरीन ड्रामा है। मैं कहती हूँ पाकिस्तानी हिस्ट्री का शायद सबसे घटिया ड्रामा, या अनस्क्रिप्टेड अन डायलॉग कुछ भी नहीं है। जो डायलॉग वहाँ पे साद बोल रहा है कि चाँद बहुत दूर है लेकिन देख तो सकता हूँ छू नहीं सकता, वही डायलॉग जो इधर आके जी वो अरीब की जो भी कज़न फाहा वो बोल रही है कि भाई वो अरीब तो मेरे लिए चाँद जैसा हो गया जी, करीब तो है लेकिन छू नहीं पाती, देख तो पाती हूँ। यार कुछ लॉजिक नहीं है। एक फाहा इतनी घटिया कोई एक्ट्रेस है, बहुत बुरी एक्ट्रेस है, कोई अच्छा नहीं है। उसकी माँ उससे बड़ी ओवर एक्ट्रेस और वो नूडल अलग एक ओवर एक्ट्रेस। यानी कि ये पूरा ख़ानदान एक तरफ है, उधर से साद एक तरफ है, माहिर का कुछ अलग ही चल रहा है और नीलो एक तरफ है। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे। यानी कि ये ड्रामा अगर चल रहा है ना तो नीलो या फिर वहाज की वजह से, दैट्स इट, ये फाइनल है। बाकी ये ड्रामे में कुछ नहीं है भाई, देखना बंद कर दो। और अगर कोई वहाज की वजह से देख रहा है तो दिल से मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अफसोस है मुझे कि आप लोगों को ये ड्रामा देखना पड़ रहा है, बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लेकिन अब मैं ये ड्रामा नहीं देखने वाली बहुत जल्द। और जो है मुझे लगता है कि बस होने वाली है। और वहाज का बाय द वे एक नया ड्रामा आ रहा है जुर्म, जियो के ऊपर। ट्रेलर साउंड सो गुड, लेकिन एक थ्रिलिंग ड्रामा है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। खैर आज के लिए यही था। और अगर आप लोग तेरे बिन का रिव्यू चाहते हैं तो वो है डिस्क्रिप्शन में लिंक, और उसी एक ही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक। मैं 700 वीडियो के लिंक नहीं डाल सकती, और इंस्टाग्राम का भी मिल जाएगा वहाँ पे। बहुत लिटरली यार फॉलो कर लो भले में रह जाओ। ओके आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।